नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। जो न्यू मदर होती हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान इस बात को सोचकर होती हैं कि उनका ब्रेस्ट मिल्क उनके बच्चे के लिए पर्याप्त है या नहीं है, उनके ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे का पेट भरता है या नहीं भरता है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा आते हैं कि मैम हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे का पेट हमारे ब्रेस्ट मिल्क से भर गया है, क्योंकि कभी कभी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में भी रोता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ जानकारियाँ देने जा रही हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपका ब्रेस्ट मिल्क आपके बच्चे के लिए पर्याप्त है या नहीं है, उसका पेट अच्छी तरह से भरता है या नहीं भरता है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो जो नीचे का रेड बटन है उसे दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। ब्रेस्ट से संबंधित कई ऐसी समस्याएँ होती हैं, जैसे ब्रेस्ट निप्पल का इन्वर्ट होना, ब्रेस्ट का निप्पल फ्लट होना, या फिर ब्रेस्ट में क्रैक होना यानी जख्म लग जाना। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया हुआ है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप चेकआउट करके उसे देख सकती हैं। ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ाने के लिए, और कई महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें बच्चे को पिलाने से पर्याप्त मतलब उससे बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें उससे बहुत तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि जब ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और नवजात शिशु जो होता है वो पूरी तरह से फिनिश नहीं कर पाता है तो ब्रेस्ट में गांठें हो जाती हैं। ये समस्या मुझे भी बहुत थी। तो उसके लिए आप ऐसे कौन से उपाय कर सकती हैं जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, उस वीडियो में भी मैंने बताया है, यहाँ पर भी थोड़े मैं बता दे रही हूँ कि आपको अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जो है वो कम करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में बच्चे का पेट जब बड़ा हो जाता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ब्रेस्ट मिल्क उसके लिए थोड़ा कम पड़ने लगता है। इसलिए थोड़े दिन की बात होती है, पंप से या फिर हाथ से आप निकाल करके रख लीजिए। और इसके लिए मैंने अच्छी तरह से एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पर। अगर ऐसी कोई समस्या आपको है तो आप चेकआउट करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि अगर बच्चे का पेट आपको ऐसा लगता है कि नहीं भर रहा है तो आप कैसे चेक कर सकती हैं, कैसे समझ सकती हैं कि आपके बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। एक दिन में बच्चा 6, 7, 8 यानी 6 टाइम भी अगर यूरिन पास करता है या 7 टाइम या 8 टाइम तो नॉर्मल है, यानी आपके बच्चे का पेट भर रहा है। यानी न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो दिन भर में 6 से 7, 8 बार तक यूरिन पास करता है, मतलब आपका दूध पर्याप्त है, बच्चा एकदम नॉर्मल है। लेकिन इससे ज़्यादा भी बच्चा यूरिन पास कर सकता है, इससे कम नहीं। अगर इससे कम मतलब 5 तक कर रहा है तो थोड़ा आप अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जो है वो बढ़ाइए। और ज़्यादा कर रहा है तो जितना ज़्यादा कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा खुद बहुत ज़्यादा यूरिन पास करता था। तो मैंने डॉक्टर से कहा था, जब वो बॉर्न हुआ था हॉस्पिटल में ही, तभी भी ऐसा था। तो ज़्यादा कितना भी होता है, 10 बार होता है, 15 बार होता है, नॉर्मल है, आप कोई टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा पॉटी, बच्चा जो पॉटी करता है यानी स्टार्टिंग में जब बच्चा जन्म लेता है उस समय वो काली चिकनी ऐसे चिपचिपा सा थोड़ा रहता है, भूरे कलर का, उसे मेकोनियम कहते हैं। वो बच्चे की पॉटी में निकलता है, क्योंकि बच्चा जिस समय गर्भ में होता है तो वो जो इम्यूनिटी फ्लूइड वगैरह अपने मुँह में ले लेता है, तो उसी की वजह से ये काली चिकनी या भूरी कलर की जो पॉटी निकलती है वो निकलती है। ये 4 से लेकर के 5 दिन तक यानी जन्म के पश्चात 4-5 दिन तक ये मेकोनियम पॉटी बच्चे की निकलती है। उसके बाद में बच्चे को पीली कलर की पॉटी होने लगती है। तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि बच्चे का पेट अच्छी तरह से भर रहा है, क्योंकि ये जो मेकोनियम पॉटी होती है वो पूरी तरह से जब उसके पेट में से साफ़ हो जाती है, यानी 4-5 दिन तक साफ़ हो गया, उसके बाद में बच्चे का पेट भरा, तभी तो उसे पीली तरह की पॉटी होने लगी। तो इससे भी आपको समझने में आसानी होती है कि आपके बच्चे का पेट अच्छी तरह से भर रहा है। यानी जन्म के तुरंत बाद में 4-5 दिन तक मेकोनियम पॉटी काली चिकनी भूरी थोड़ी चिपचिपी पदार्थ जैसी निकलती है, और उसके बाद में पीली पॉटी निकलने लगती है, मतलब आपके बच्चे का पेट अच्छी तरह से भर रहा है। इसके अलावा जो बच्चे का चेहरा होता है वो आपको खिला खिला दिखाई देता है, साफ साफ। बच्चे का जो ओठ है वो भी एकदम खिला खिला रहता है, बच्चे का चेहरा एकदम पिंकिश कलर का रहता है। इसके अलावा बच्चा थोड़ा एक्टिव हो जाता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसमें उसकी आंखें जो होती हैं इस तरह से बंद होती हैं,
और बहुत कम वो एक आध बार ऐसे आंखें खोलता है, नहीं तो ज़्यादातर बच्चा आंखें बंद रखता है। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, 1 दिन 2 दिन, बच्चा थोड़ा थोड़ा करके देखने लगता है और धीरे धीरे 1 सप्ताह होते होते बच्चा अच्छी तरह से अपनी आंखें छोटी छोटी खोलने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है। तो ये सभी साइन होते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, और डेवलपमेंट अगर अच्छा हो रहा है तो मतलब बच्चे को आपका दूध प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है। जन्म के बाद में 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर बच्चे का वेट लूज़ होता है, क्योंकि बच्चा जिसमें आपके गर्भ में होता है तो इम्यूनिटी फ्लूइड की पानी से भरी एक थैली में होता है, तो उस पानी में डूबे होने की वजह से बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है, बच्चे का कलर भी फेयर होता है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है, इस दुनिया में आ जाता है, तो धीरे धीरे हवा पानी लगने की वजह से उसका वेट जो होता है वो लूज होता है, यानी वो जो पानी में फूला रहता है वो सूखता है, यानी बच्चे की स्किन से वो पानी सूख जाती है। तो इसकी वजह से शुरुआत के 10-15 दिनों में बच्चे का वज़न कम होता है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद में बच्चे का वज़न अपने आप बढ़ना शुरू होता है और हर सप्ताह बढ़ता ही जाता है। अगर आपको, जैसा कि मैंने पॉटी और यूरिन का बताया, चेहरे का बताया, इन सब में किसी तरह का डाउट लग रहा है तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए और वज़न करवाइए। बर्थ के समय में जितना वज़न था उससे बच्चे का वज़न कितना बढ़ा है, इससे भी आपको पता चल जाता है। इसके अलावा ये तो हो गया बच्चे का साइन। अब आप अपने में भी कुछ अंतर देख सकती हैं, जैसे कि आपका ब्रेस्ट जो है, जिसमें आप बच्चे को फीडिंग कराने बैठती हैं, अगर आपको ऐसा डाउट है कि आपका दूध बच्चे के लिए पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप चेक करने के लिए जिस समय ब्रेस्ट फीडिंग कराने बैठती हैं अपने ब्रेस्ट पर ध्यान दीजिए। जिस समय आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई रहती हैं तब तक आपका ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा फूला फूला रहता है, और जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा लेती हैं तो आपका ब्रेस्ट थोड़ा सूखा हो जाता है, यानी कि दूध निकल जाने के बाद में ब्रेस्ट जो बड़ा दिखाई देता है, फूला फूला दिखाई देता है, वो ब्रेस्ट सूखा दिखाई देता है ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में, और छोटा दिखाई देता है, यानी पिलाने से पहले बड़ा और फूला फूला, और पिलाने के बाद में छोटा और सूखा। तो ये एक डिफरेंस आपके ब्रेस्ट में आता है। इसके अलावा जब आपका ब्रेस्ट दूध से भरा होता है तो आपको सांस लेने में भी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, यानी थोड़ा आपको सांसें भारी भारी लगती हैं। और जैसे ही आप बच्चे को अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करा देती हैं तो उसके बाद में आपको थोड़ा हल्का महसूस होता है, तो ये डिफरेंस भी आता है। और बच्चा जो होता है उसका पेट जब वो दूध के लिए डिमांड कर रहा है तो थोड़ा सा ऐसे पचका हुआ सा रहता है, और जब बच्चा अच्छी तरह से दूध पी लेता है तो उसका पेट जो है वो थोड़ा थोड़ा फूला हुआ सा रहता है। तो ये साइन भी आपके लिए आसान होता है ये समझने के लिए बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। इसके अलावा जैसे कि बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारे ब्रेस्ट से तो दूध गिरता नहीं है, या फिर मेरे ब्रेस्ट बहुत छोटे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका ब्रेस्ट बड़ा है या छोटा है, क्योंकि ब्रेस्ट के बड़े होने से, छोटे होने से, या हाइट मतलब महिला की जो हाइट होती है वो बड़ी है या छोटी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा तो भी होता है, दूध आपके शरीर में तो भी होता है, क्योंकि देखिए जो महिलाएं होती हैं वो मेमल होती हैं, जैसे कि काऊ होती है, गोट होती है, बफेलो होती है, ये मेमल होते हैं। गर्भ धारण करते हैं, उसके बाद इनके शरीर में अपने आप दूध बनना शुरू होता है और बाद में उनके बच्चे के लिए दूध मिलता है, औरों को भी दूध देती हैं। तो इसी तरह से जो महिलाएं होती हैं जब वो गर्भ धारण करती हैं तो उनके शरीर में अपने आप दूध बनना शुरू होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आज के समय में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं कि महिलाएं अपने हिसाब से खाती पीती हैं और इसकी वजह से उनके शरीर में दूध उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है वो स्लो हो जाती है, और इसी वजह से उनके शरीर में दूध नहीं बनता है। जब आपकी प्रेगनेंसी है उसी समय से आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान देना होता है, कोशिश करना होता है कि आप घर का हेल्दी डाइट लीजिए, और जिस समय आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उस समय भी ये बेहद ज़रूरी है कि आप घर का ही हेल्दी भोजन लीजिए। ऐसा नहीं कि 10-15 दिन हुआ डिलीवरी होकर के और आप बाहर घूमने चले जाएं या फिर बाहर जाएं। एक चीज़ इसमें और ज़्यादा मायने रखती है दूध न होने की, क्योंकि देखिए स्किन टू स्किन टच जो होता है, जो बच्चे वीक होते हैं डॉक्टर कहते हैं अपने पास चिपका करके रखिए, और दूध बनने की प्रक्रिया भी कहीं न कहीं बच्चे से संबंधित होती है, क्योंकि बच्चा जितना आप अपने सीने से लगा करके रखती हैं उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई करता है। यानी जब तक बच्चा आपका दूध, देखिए जो महिलाएं बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उनका दूध धीरे धीरे सूख जाता है,
तो बच्चे को न पिलाने से, बच्चे को अपने पास न चिपका कर रखने से दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे स्लो पड़ जाती है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैम मेरे एक ब्रेस्ट में दूध कम हो रहा है। ये समस्या मुझे भी थी, एक ब्रेस्ट में दूध कम होता था क्योंकि मेरा बेटा एक ही ब्रेस्ट ज़्यादा पीता था। तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम जो ब्रेस्ट बच्चा नहीं पी रहा है, जब वो भूखा है उसमें तुरंत पहले वही ब्रेस्ट पकड़ाना चाहिए। थोड़ा तो वो शक करेगा ही स्टार्टिंग में कि दूध निकल आए, क्योंकि उसे भूख लगी है, और जब उसे जिस तरफ से दूध ज़्यादा आ रहा है बार बार वो वही पिएगा तो उसी तरफ की उसकी आदत भी हो जाएगी और उसी तरफ के ब्रेस्ट में मिल्क सप्लाई भी होगा और दूसरे तरफ का दूध धीरे धीरे सूख जाएगा। इसीलिए जब बच्चा भूखा रहता है तो पहले जिस तरफ दूध कम बन रहा है उसी तरफ का ब्रेस्ट आपको पकड़ाना है, ताकि उसमें भी दूध की सप्लाई बनी रहे और धीरे धीरे बढ़े। तो इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि जो ब्रेस्ट बच्चा कम पकड़ता है उसे आप ज़्यादा पकड़ाइए, यानी स्टार्टिंग में उसे पकड़ाइए ताकि वो थोड़ा सा करे और उसमें भी दूध बनना शुरू हो। तो ये कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है और हेल्दी डाइट आपको लेना है और पानी सबसे ज़्यादा पीना है आपको, ताकि जो दूध होता है वो ज़्यादातर पानी से ही बनता है। ऐसा नहीं कि एकदम से पानी से ही बनता है। आप ड्राई फ्रूट लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए और जो दूध होता है यानी कि जो दूध हम बाहर से पीते हैं वो लीजिए। यानी एकदम हेल्दी डाइट आपको लेना है ताकि आपके ब्रेस्ट में दूध भरपूर मात्रा में हो। और अगर आपको किसी तरह का शक है तो जो मैंने बताया उसे आप चेक करिए, डॉक्टर के पास एक बार चेक करवा लीजिए। और बच्चा अगर सूसू पॉटी बराबर कर रहा है, अच्छी तरह से खेल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा एकदम से फूला फूला एकदम गोलू गोलू दिखाई दे तो ही आप ऐसा महसूस करें कि आपके बच्चे के लिए आपका दूध पर्याप्त है। और बच्चा अगर स्लिम है, ज़्यादा गोलू गोलू नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे के लिए आपका दूध पर्याप्त नहीं है। दूध की सप्लाई अगर कम होती है तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियो दिया हुआ है। एक मम्मी कॉर्न सिरप का है, एक जो घर में हेल्दी डाइट फूड होता है उसके लिए दिया है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप चेकआउट करके मेरे चैनल पर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।